तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग एक नए से टॉपिक को समझने वाले हैं जिसका नाम है वेन डायग्राम। देखिए ये जो डायग्राम है सेट थ्योरी के टर्म्स में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। ये एक्चुअली में दो या दो से अधिक या कितने भी सेट्स हों उनके बीच के रिलेशनशिप्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है, राइट। सो अगर आप चाहें तो इसको ये भी कह सकते हैं वेन डायग्राम्स आर द रिलेशनशिप बिटवीन द two or more sets and Venn diagram represents them graphically। ठीक है, तो उनके ग्राफिकली रिलेशनशिप को हम लोग कहते हैं वेन डायग्राम। तो आइए जरा इसी को समझते हैं कि क्या है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। एक्चुअली में जो वेन डायग्राम है ये जॉन वेन जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बताया था उस ये उन्हीं के नाम से इसका नाम वेन डायग्राम रखा गया है। अभी इन्होंने जो बताया था कि जो इसमें कुछ और भी बातें बताई थी, जैसे कि आप लोगों को मैंने यूनिवर्सल सेट बताया है कुछ भी पहले की वीडियोस में। यूनिवर्सल सेट में यानी कि सुपर सेट ऑफ एवरी सेट जिसको हम कहते थे, यूनिवर्सल सेट को वेन डायग्राम में जो है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो सेट्स होते हैं आपके उनको सिंपली कर्व, और कर्व मेनली जो है आपका सर्कल यूज होता है यहाँ पर। तो सर्कल से आप सेट्स को रिप्रेजेंट करते हो और रेक्टेंगल से आप यूनिवर्सल सेट को। ठीक है, देखिए आपको और अच्छा समझ में आएगा यदि मैं कुछ आपको एग्जांपल लेके बता दूं। सपोज कर लीजिए कि अगर मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, सपोज कर लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये कुछ एलिमेंट्स मेरे पास है। ठीक है, और एक सेट में ले लेता हूँ ए सेट है जिसमें जो एलिमेंट है वो हमारे पास है 3 4 5। एक सेट और ले लीजिए बी सेट जिसके एलिमेंट है 5 7 8। ठीक है, एक सेट और ले लेते हैं जिसमें हमारे पास एलिमेंट है 5 9 और 5 9 और 4। ठीक है ना, इस तरीके से हमने डिफरेंट एलिमेंट्स लेके 3 सेट बना लिए। अब देखिए हम इसके कुछ ऑपरेशंस जो कि प्रीवियस लेक्चर्स में अलग अलग वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने यूनियन बताया था आप लोगों को। ठीक है ना, यूनियन एक तरीके का रिलेशनशिप है दो सेट्स के बीच का। तो यूनियन में क्या होगा, जैसे मैं अगर चाहता हूं कि ए यूनियन बी निकालो, ठीक है, तो ए यूनियन बी में देखिए तो वो सारे एलिमेंट्स जो ए में भी होंगे और बी में भी होंगे। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब जो एक्स में हो वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ए में होंगे देखिए 3 4 5, और जो बी में होंगे वो भी सारे एलिमेंट आ जाएंगे लेकिन एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे। तो देखिए ये दूसरा सेट था आपका बी, तो 5 7 8 है, तो 5 तो हमारे पास आ चुका है तो हम 5 लेंगे नहीं, तो ये आ जाएगा आपके पास 7 और 8। तो ये हो गया ए यूनियन बी। अब इसी को अगर मुझे वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करूंगा, चलिए देखते हैं जरा। तो सबसे पहले हम लोग एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ले लेते हैं जो कि हमें रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को, यानी कि 1 से लेकर 9 तक के इसमें एलिमेंट्स आएंगे। लेकिन हम सबसे पहले छोटे सेट से स्टार्ट करते हैं। सपोज कर लीजिए जैसे ए है, क्योंकि हमने क्या कहा था सेट्स को आप सर्कल से रिप्रेजेंट करोगे। ए में 3 4 5 एलिमेंट्स हैं। दूसरी बात है बी में 5 7 8, आपको निकालना है ए यूनियन बी। हम लोग किसको निकाले जा रहे हैं, ए यूनियन बी को। तो यूनियन देखिए सेट्स में अगर दोनों सेट्स में कोई एलिमेंट कॉमन है, देखिए जैसे कि 5 कॉमन है, ठीक है ना, तो वो पार्ट अब ये सेट, ये पूरा सेट को रिप्रेजेंट करता है, एक चीज लिखोगे नहीं आप, तो उसको 5 को आप एक ही बार लिखते हैं। तो यू कैन राइट 5 एज इन द कॉमन पार्ट। थोड़ा मैं इसको लार्ज लिख देता हूँ, इसकी विजिबिलिटी अच्छी रहेगी आप लोगों की। देखिए सर्कल और ये इस तरीके से 5। अब उसके बाद देखिए ए में क्या क्या एलिमेंट बचेंगे, तो 3 और 4, यू कैन राइट एनी भी 3 and 4। ठीक है, और रही बात बी की, तो बी में कौन से एलिमेंट बचे, तो 7 and 8। तो ये वाला आपका है ए, ये वाला पार्ट हो गया आपका बी वाला पार्ट। ठीक है,
और जो बाकी के एलिमेंट्स बच गए हैं वो यूनिवर्सल सेट के लिए 1 2 3 आपके पास है 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। तो देखिए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे एलिमेंट्स आ गए। तो ये वाला जो सेट है आपका ये यूनियन का सेट दिखाता है, यूनियन में सारे एलिमेंट आएंगे, ये सारे जितने भी सेट हैं यूनियन हो गए। तो इसी तरीके से वेन डायग्राम में और अलग अलग रिलेशनशिप्स को भी दिखाया जाते हैं। तो जरा मैं इनको सबको अलग अलग बना दूं। अगर मुझे इंटरसेक्शन दिखाना है, सपोज कर लीजिए वेन डायग्राम में इंटरसेक्शन, ठीक है ना। इंटरसेक्शन के लिए वेन डायग्राम कैसा बनेगा, तो देखिए एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ले लेंगे और जो भी सेट हो, जैसे सपोज कर लीजिए दो सेट है, तो इसमें इंटरसेक्शन वाला कौन सा पार्ट होगा, तो देखिए इंटरसेक्शन का मतलब वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन होगा। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी यदि मैं निकालता इसी सेट का जो मैंने पहले लिया था, तो उसमें कौन सा एलिमेंट आता, तो केवल 5 आता मेरे पास, है ना। जो 5 है वो इसके कॉमन पार्ट में आ जाएगा। तो ये जो कॉमन पार्ट जो मैंने शेडेड रीजन है वो मेरा ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से आगे अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर ए यूनियन बी के लिए भी आपने समझ लिया। यूनियन वाले के लिए अगर मैं इसका कॉमन ग्राफ बनाने जाऊं तो उसका कॉमन ग्राफ बनेगा आपका, कोई भी दो सेट है तो इस तरीके से ये पूरे एलिमेंट जो इन दोनों में लिखे जाएंगे वो आपको यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात है, एक मैंने बताया था सेट डिफरेंस, यानी कि माइनस ऑफ द टू सेट्स। तो अगर मैं a माइनस बी करने जाऊं तो आप देख सकते हैं कि तो a और ये b है, क्योंकि कुछ एलिमेंट कॉमन है तो मुझे ये कॉमन वाला पार्ट भी रखना होगा। तो देखिए इसमें माइनस, यानी कि वो सभी एलिमेंट, माइनस को कैसे आप लोग याद रखते हैं, x such that x belongs to a but x does not belongs to b, यानी कि वो सभी एलिमेंट जो a में तो होंगे लेकिन b में नहीं होने चाहिए, यानी कि a में से b वाले सारे एलिमेंट को हटा दिए जाए। तो ये हो जाता है आपका a माइनस बी, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं b माइनस a के लिए वेन डायग्राम बनाऊं तो क्या हो जाएगा, ये अगर मान लो a है और दूसरा आपका b है, उसके लिए वो सारे एलिमेंट जो b में तो होंगे लेकिन a में नहीं होंगे, तो ये हो गया, ये आपको रिप्रेजेंट करेगा b माइनस a, ठीक है। अगर इसी में अगर मैं 3 सेट्स की बात कर लेता, मान लीजिए मोर देन 2 सेट्स की बात हो रही है, तो उसमें क्या लिखते हैं हम लोग, तो उसके लिए हमें लिखना होता है इस तरीके से वेन डायग्राम बनाते हैं। फिर सेम ही रहता है, रेक्टेंगल ही बनाया जाता है, लेकिन तीनों सेट में आप इस तरीके से लिखोगे। यदि कोई चीज कॉमन है तो उनका सबसे कॉमन पार्ट यहाँ लिखा जाएगा। तो जैसे कि 5 जो है तीनों में यहाँ पर जो हमने सेट लिए थे उनमें कॉमन था, वो ये वाला जो पार्ट है, ये जो मैंने शेडेड रीजन किया है अभी, ये पोर्शन है a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c का, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है जो तीनों में इंटरसेक्शन है, तीनों के लिए कॉमन है, ठीक है। तो ये a b और c। तो इसी तरीके से वेन डायग्राम में क्या किया जाता है कि आपको सेट्स के आपस के रिलेशनशिप को इस तरीके से डायग्रामेटिकली उसको दिखाया जाता है, ठीक है ना। और ये थोड़ा सा कन्वीनियंट भी होता है, क्योंकि कई बार आप देखोगे आने वाले टाइम में कि इतने क्वेश्चन ऐसे काफी क्वेश्चन होंगे जिसको कि आप नॉर्मली सॉल्व करोगे थियोरेटिकली, उससे ज्यादा कन्वीनियंट आपको ग्राफ से लगेगा, ठीक है। तो क्योंकि आप जानते हैं इमेजेस हैव द 1000 वर्ड्स, तो इसीलिए हम लोग ये वेन डायग्राम को समझते हैं, जिसमें हम सेट्स के डिफरेंट ऑपरेशंस, और भी ऑपरेशंस होते हैं इसमें, यही केवल नहीं है, और भी ऑपरेशन जैसे कॉम्प्लीमेंट टाइप वगैरह हम लोग आगे के लेक्चर्स में उसको भी देखेंगे। तो ये आपका था सेट थ्योरी का लेक्चर, ठीक है ना, वेन डायग्राम।